हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं दिवाकर स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल दिवाकर सर ऑफिशियल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के सेफ जोन और डेंजर जोन के बारे में। आप सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किस जोन में आप फॉर्म भरेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहने वाले हैं। तो साथियों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं 23 जनवरी 2025 से, और इसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है साथी वो है 22 फरवरी 2025 तक। तो जिन भी साथियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, जल्द से जल्द फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप डिले करेंगे फॉर्म भरने में वैसे वैसे सर्वर स्लो होता जाएगा, और हो सके आप लास्ट में फॉर्म भरने का प्रयास करेंगे तो फॉर्म भी ना भर पाए मेरे भाई। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक जिन भी साथियों ने फॉर्म नहीं भरा है, जल्द से जल्द पहले फॉर्म भर लीजिए। साथियों, आइए बात कर लेते हैं कि कौन सा जोन सेफ रहने वाला है और कौन सा जोन डेंजर रहने वाला है आप सभी के लिए। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को 2019 में जो भर्ती आई थी रेलवे ग्रुप डी की, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे देता हूं, उसके बाद मैं आप सभी को जानकारी दूंगा। तो साथी, जो 2019 में रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आई थी, इसमें टोटल पोस्ट जो आया था साथियों वो आया था 1,03,760 पोस्ट, जिसके लिए टोटल फॉर्म भरे गए थे 1.15 करोड़, यानी कि 115 लाख फॉर्म भरे गए थे लगभग। और इसमें जो प्रत्येक सीट के लिए कंपटीशन था, पर सीट जो कंपटीशन था वह था साथी अप्रॉक्स 110 बच्चों का, यानी कि हर एक सीट के लिए लगभग 110 बच्चे फाइट कर रहे थे। साथियों, इस भर्ती में कहा जा रहा है कि अब तक का जो सबसे सेफ जोन है वह है मुंबई जोन वेस्टर्न रीजन। इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी मैं आप सभी को बताऊंगा। तो साथियों, पहले मैं आप सभी को जोन वाइज थोड़ी सी वैकेंसी बता देता हूं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी आई हुई है टोटल। तो सबसे पहले जयपुर की बात करते हैं, तो इसमें 1433 पोस्ट आया हुआ है। प्रयागराज की बात करें तो 2020 पोस्ट आया हुआ है। हुबली की बात करें तो 503 पोस्ट, जबलपुर में 1614 पोस्ट, भुवनेश्वर में 964 पोस्ट, बिलासपुर में 1337 पोस्ट, दिल्ली में 4785 पोस्ट, चेन्नई की बात करें तो 2694, गोरखपुर के लिए 1370 पोस्ट, गुवाहाटी की बात करें साथी तो 2048, कोलकाता के लिए 1817 और 1044, ईआर में 1817 है और एसीआर में 1044 है। मुंबई में डब्ल्यूआर रीजन की बात करें तो 4672, और आप सभी का सेंट्रल रीजन की बात करें तो 3244 पोस्ट। साथ ही हाजीपुर की बात करें तो 1251 पोस्ट, और सिकंदराबाद की बात करें तो 1642 पोस्ट। साथियों, यह थी जो टोटल पोस्ट प्रत्येक जोन वाइज उसको मैंने आपको बता दिया है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर देता हूं कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती है जिसके लिए योग्यता केवल और केवल 10वीं पास मांगी गई है साथी। तो आप सभी को पता होगा कि मैक्सिमम बच्चे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं, बहुत सारे फॉर्म भी भरने वाले हैं, इस बात में कोई भी संदेह वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि कोई सा भी जोन में फॉर्म भर लीजिए, कंपटीशन तगड़ा ही रहने वाला है मेरे भाई। जी हां, आपने सही सुना। जो भी यूट्यूब पर बता रहा है कि ये जोन सेफ है, ये जोन डेंजर है, अब तक के डेटा के आधार पर आरटीआई का रिप्लाई आ गया, सब बेवकूफ बनाने की टेक्निक्स हैं। मैं आप सभी को अभी भी लिख करके दे देता हूं, कोई सा भी जोन हो कट ऑफ हाई ही जाने वाला है। और बहुत सारे बच्चों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि सर भर्ती क्या बढ़ जाएगी। तो जी हां, आपने सही सुना, भर्ती बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। जहां तक मेरा अनुमान है भर्ती बढ़ करके लगभग 60,000 होने की पूरी संभावना है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि फॉर्म भर लीजिए। असिस्टेंट लोको पायलट में भी यह चीजें देखने को मिली थी, भर्ती बढ़ाई गई, टेक्नीशियन में भी कुछ पोस्ट बढ़ाए गए, उसी तरीके से रेलवे ग्रुप डी में भी पोस्ट बढ़ाने की पूरी संभावना है। इसलिए मैं कहूंगा कि फॉर्म भर लीजिए। और साथ ही जोन वाइज डेटा पर आपको भरोसा नहीं करना है। देखिए, बहुत सारे यूट्यूब पर टीचरों ने बता दिया है कि मुंबई डब्ल्यूआर वेस्टर्न रीजन अब तक का सबसे सेफ जोन रहा है। मैं आपको यकीन के साथ कह देता हूं, लिख करके दे देता हूं, अब मुंबई वेस्टर्न रीजन सेफ जोन नहीं रह पाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अभी तक वीडियो देख लिया है, और जो भी बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो अब मुंबई वेस्टर्न रीजन में ही फॉर्म भरेंगे। अब साथियों, वो अब सेफ जोन नहीं रह जाएगा। तो मैं आप सभी से इसीलिए कह रहा हूं कि आप अपने पढ़ाई पर फोकस करिए, जोन वाइज आपको टेंशन नहीं लेना है। आप कोई सा भी जोन से फॉर्म भरिए, यदि आपकी तैयारी अच्छी है। अच्छा, आप ये बताइए, कोई सा भी जोन आप उठा करके देख लीजिए, प्रयागराज देख लीजिए, गुवाहाटी देख लीजिए, भुवनेश्वर, दिल्ली, मुंबई, कोई सा भी जोन देख लीजिए, पर सीट कंपटीशन लगभग 100 है, किसी जोन में 150 है, किसी में पर सीट कंपटीशन 200 बच्चों की है। तो साथ ही आप बताइए कि यदि पर सीट में 100 कंपटीशन भी है पर बच्चों की, तो क्या आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है कि आप 100 बच्चों से फाइट करके आगे निकल जाए? आप अपने आप से पूछिए कि यदि आपकी लड़ाई 100 बच्चों से भी करा दी जाए, उसमें आपको फर्स्ट आना है, तो आपकी तैयारी कितनी बढ़िया है ये आपको पता होगी। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि जोन वाइज भटकने की जरूरत नहीं है भाई। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती है, बहुत ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि योग्यता केवल 10वीं पास रखी गई है। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि तैयारी बढ़िया रखिए,
मन से पढ़ाई करिए और इसी में आपका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। बाकी शॉर्टकट का कोई तरीका नहीं है। कहा भी जाता है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना यूं ही ऐसे जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो साथी हमारे हाथ में मेहनत है, हमें उसी को करना है। तो यह रहा जानकारी जो कि मैंने रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के अकॉर्डिंग दिया है। और इस भर्ती में जो टोटल फॉर्म भरे जाने की जो मेरी संभावना है वह है 2 करोड़ के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे। साथ ही इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, लगभग 2 करोड़ फॉर्म भरने की इसमें पूरी संभावनाएं रहने वाली हैं। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि जोन वाइज आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आप अपने नजदीकी जोन से फॉर्म भर दीजिए। ग्रुप डी की नौकरी के लिए उतना दूर कौन जाना चाहेगा। सपोज करिए कि कोई लड़का उत्तर प्रदेश का है, वो भर देगा चेन्नई में, तो साथ ही उतना दूर जाने का क्या मतलब है रेलवे ग्रुप डी की नौकरी के लिए। आप अपने नजदीकी जोन में फॉर्म भरिए और मेहनत करिए। यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप साउथ में भी फॉर्म भर दीजिए या ईस्ट में भर दीजिए, वेस्ट में, नॉर्थ में, कहीं भी भर दीजिए। तैयारी अच्छी नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो साथियों यदि चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रेलवे से जुड़ी सारी अपडेट्स अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देता रहता हूं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दोबारा कुछ और भी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।